इन दिनों लोग वायरल से बहुत परेशान हैं। वायरल फीवर के मरीज बच्चों से लेकर बड़ों तक हैं इस दौरान, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को खांसी। वायरल फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. मिश्रा सर जी हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं। आप जो हैं वो फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हैं। सर, क्या जो इस दौरान जो वायरल फीवर चल रहा है उससे कैसे बचा जाए, और क्या ये पिछले साल जो वायरल होता था उससे कुछ अलग है? थोड़ा डिफरेंट है इस बार। इसमें क्या होता है कि आजकल जो वायरल चल रहा है, इसके जो स्ट्रेन्स हैं, इसमें फीवर 4 से 5 दिन रहता है। उसके बाद ड्राई कॉफ, थ्रोट इरिटेशन बहुत रहता है, और कुछ लोगों को इवन अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी में भी इन्फेक्शन जा रहा है, और लोगों को निमोनिया भी हो रहा है। तो जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है उनको बेसिकली ये प्रोलॉन्ग कॉफ से बचने के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो मास्क का उपयोग करें। एक तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देंगे, दूसरा जो ये एयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है हमारे दिल्ली और एनसीआर में। अगर रिकवरी फेज में कोई टॉक्सिक या एयर जो है ना, पोल्यूटेड एयर इनहेल करता है, तो वो और हमारी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, तो खांसी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो गर्म पानी से गरारे कर लें, थोड़ी सी स्टीम लें, और मास्क पहन के रखें। N95 वेल फिटेड मास्क होना चाहिए, उससे थोड़ी सी खांसी ये ज़रूर प्रिवेंट हो सकती है। और परमानेंट प्रिवेंशन के लिए मैं कहूँगा कि हर साल जो एनुअल वैक्सीनेशन होता है वो ज़रूर लगाना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, बट उसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। दूसरा सर, क्या जैसे नॉर्मली कहते हैं लोग कि वायरल फीवर है तो 4 से 5 दिन लेगा, ये थोड़ा लंबा ले रहा है? वही बता रहा हूँ। इस बार जो है, देखिए, कुछ मिक्स्ड स्ट्रेन चल रहे हैं। H3N2 चल रहा है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी भी चल रहा है। तो ये जो स्ट्रेन्स हैं, इस थोड़े से ये हर साल थोड़ा म्यूटेट हो जाते हैं, थोड़ा इनमें चेंजेस आता है, और वो जो इलनेस देते हैं ना, वो हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इस साल जो हम देख रहे हैं उसमें यही है कि प्रोलॉन्ग्ड कॉफ चल रहा है, फीवर भी 2-3 दिन ज़्यादा आता है, और उसके बाद जो खांसी रहती है वो परसिस्ट करती है। तो उसका कारण मेनली यही है। वायरस तो चला जाता है 3 से 4 दिन में, वो वैसा ही है, लेकिन जो खांसी छोड़ जाता है उसमें कई सारी चीज़ें। एक तो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जो पोस्ट वायरल कॉफ परसिस्ट करता है। दूसरा जो मैंने बोला, ये जो इरिटेंट जो हम इनहेल करते हैं, उसकी वजह से ये जो हमारा रिकवरी फेज है ना, वो प्रोलॉन्ग हो जा रहा है। दूसरा सर, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं? मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, या यंग? देखिए, मैं तो फिजिशियन हूँ, मैं तो एडल्ट ही देखता हूँ, बट मेरे कोलीग्स जो हैं वो बताते हैं बच्चों में भी और ओल्ड एज में हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सीरियसनेस उन्हीं में ज़्यादा होती है, द यंगर चिल्ड्रन और या ओल्डर एज के ग्रुप हैं, जो दे आर प्रोन टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस, या जिनको ऑलरेडी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, या कैंसर सर्वाइवर हैं, या जिनको ऑलरेडी एस्थमा है या COPD है। इन लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज इनके अंदर ये वायरस या पोस्ट वायरल जो पीरियड है प्रोलॉन्ग होता है, निमोनिया होने के भी चांसेस ज़्यादा है, इवन हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस भी इनमें ज़्यादा है। तो अभी मतलब जो पेशेंट हैं कुछ, तो वो क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा है इधर वायरल की वजह से? यस, अभी पेशेंट हमारे जो हम देखते हैं, पेशेंट जैसे ओल्डर पेशेंट्स हैं, इनका हॉस्पिटलाइजेशन मेनली लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है, इवन निमोनिया हो जाता है, इवन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे पास इवन पेशेंट्स आए हैं जिनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी है उसके लिए। सो डेफिनेटली अभी लास्ट कुछ हफ्तों में हमने देखा है हॉस्पिटलाइजेशन रेट बिकॉज ऑफ पोस्ट वायरल जो कॉम्प्लिकेशन अभी हो रहे हैं उसकी वजह से बढ़ गए हैं। सर, इसका कारण क्या इस दौरान का मौसम है, जो कि अचानक से सर्दी, अचानक से गर्मी जो हो रही है, दिन में तेज धूप है और सुबह और शाम ठंड हो रही है? ये जो चेंज ऑफ वेदर है, देखिए, ये इन्फ्लुएंजा को प्रमोट करता है। एंड हर साल हम करीब, आप समझ लीजिए, दिसंबर से और मार्च एंड तक ये एक फेज आता है जब इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं, फ्लू के रेट बढ़ जाता है। लेकिन डिपेंड करता है, इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा मौसम में गर्मी ज़्यादा रही है, मे बी ये कारण है जिसकी वजह से इस बार जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है ना ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा है, और इवन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज प्रोलॉन्ग्ड। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर आर.एस. मिश्रा सर हैं, जो कि फिजिशियन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासतौर से जो लोग बुजुर्ग हैं और बच्चे, उनको जब भी कभी वायरल हो तो वो जहाँ तक हो सके बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, ताकि दूसरों तक इन्फेक्शन कम से कम फैले। और ये जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है, इसलिए जहाँ तक हो सके सुबह शाम की जो सर्दी है उससे भी बचे रहेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार का जो वायरल है वो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।